दरभंगा में खुले में मांस बिक्री पर रोक का असर अब दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सामने मामला उठने के बाद सरकार ने सड़क और फुटपाथ पर मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम ने अभियान चलाकर चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने साफ किया कि अब केवल लाइसेंसधारी और चिन्हित दुकानों को ही अनुमति होगी। अब इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अभी जो फिलहाल जो बात हुई हमारी कुछ दिन पहले, हमारे डीएम साहब बहुत इसमें जब भी बात होती थी डीएम साहब पूरे हम लोग के सहयोग में थे। वो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, क्या नाम उनका, मुझे भूल रहे हैं, विकास कुमार नहीं वो जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं सज्जाद भाई, हाँ। उनको जो है डीएम साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे उन लोगों को जो है कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को दूसरे शिफ्ट करना चाहते हैं। सज्जाद भाई ने हमसे बात किया, 10 दिन उनसे बात किया, हमसे मिलते रहे कि आपको कोई दूसरे के शिफ्ट करवा दिया जाता है। डीएम हमको कहाँ शिफ्ट किया भाई, तो नहीं जहाँ आपका जो जगह है, हम तो हमेशा सदियों से हम लोग आते आए हैं कि हम लोग को एक जगह मिल जाए। यहाँ का एड्रेस ये चक काजीपुर आता है, वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 30 के बीच में है। कोई वार्ड के इसमें नहीं है, डायरेक्ट नगर निगम इसको दिखता है। अच्छा, आज सुनिए, आज हमारे पास जो है डीएम साहब ने, डीएम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ये प्रपोजल रखा, हम लोग को मीटिंग में बुलाए, जिसमें हम लोग, हमारा छोटा भाई रुस्तम है, क्या कहते हैं मिराज भाई, और भी कुछ लोग गए वहाँ। हम लोग 4 आदमी हैं, लेकिन पूरे कुरैशी समाज का हम लोग को ताकत है। चारों जो हम चारों बोलेंगे वो पूरा कुरैशी समाज बोलता है, और जो पूरा समाज बोलते हैं वो हम चारों बोलते हैं। पूरा पावर हम लोग को दिया, हम लोगों ने बात किया उन लोगों से, समझे कि नहीं। देखिए जो यहाँ पर जो मनहर चौक के नाम से मशहूर है, और छोटी काजी यूसुफगंज चौक कहलाता, वो अब मनहर चौक लिखा जाएगा वहाँ पर। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर, जो हमारे नाम से मुतवस्ती है। सरकार के फैसले के बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें ढकनी शुरू कर दी है। नतीजा है कि ये काम मैं एक बात तो कहना आप क्या चाहूँगा, चाहते हो? अभी बहुत अच्छा बात बोले। अगर अंकुर गुप्ता साहब हो या कोई साहब हो, अगर विकास की बात कर रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर हमारे रोड के विकास के बारे में अगर उन्होंने सोचा है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि रोड के विकास के लिए आवाज़ उठाए। और अगर कहीं ना कहीं उसका ये हाथ है कि इन लोगों को अंदर बना करके दिया जाए, मेरी बात गौर से समझा जाए कि अगर अंकुर गुप्ता जी हो या हमारे विधायक जी हो, उनका भी ये ख्वाहिश था कि इनको रोड से हटा करके अंदर में दिया जाए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उनका पॉजिटिव थिंकिंग है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस मुद्दे को उठाने वाले समाज सेवी ने फैसले का स्वागत किया है। सबसे पहले तो मैं समस्त मिथिला की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा जी को समस्त मिथिला की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैंने उनके समक्ष इस बात को रखी, जब उनका दरभंगा आगमन हुआ था, इसकी लड़ाई मैं कई वर्षों से पहले से भी कुछ लोग लड़ रहे थे, लेकिन 2023 से जब मैंने देखा कि नहीं, इसको मुझे अपनी एक मुहिम बनाकर इसकी लड़ाई लड़नी है कि ये दरभंगा का जो मुख्य सड़क है, जो दरभंगा एक सौंदर्यीकरण के नाम से जाना आता है, मिथिला की पवित्र धरती, माँ जगत जननी सीता की धरती है, उस धरती पर इस तरह खुलेआम अवैध बूचड़खानों का संचालन हो रहा है, और नगर निगम से ठीक 500 मीटर की दूरी पर। इसके लिए मैंने नगर निगम में दर्जनों आवेदन दिए, मैंने आरटीआई लगाई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय का दरवाजा खटखटाया। उसके बावजूद नगर विकास मंत्री की जिनके पास दायित्व रहा है, मैंने उन तक अपने आवेदन लेके मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज थी, विश्वास था कि लेट होगा लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी दरभंगा आए और बुद्धिजीवी के साथ उन्होंने बैठक की, तो मुझे जिला अध्यक्ष के द्वारा बोलने का अवसर प्रदान हुआ। तो मैंने अपनी बातों को वहां रखा कि हमारी 3 प्रमुख सड़कों में 2 सड़कों का विकास हो रहा है। एक सड़क पर हमारे हिंदू के साथ साथ वहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग भी जाने से कतराते हैं। क्यों? वो लोग भूल चुके हैं लोग कि हमारे दरभंगा में एक सड़क है, वहाँ खुले में जो टांग कर जो मांस की खुलेआम प्रदर्शनी करके बेचा जाता था, इसमें लोगों का, बच्चों का परीक्षा पड़ता था, उसमें परीक्षा देने आते थे, तो वो दृश्य को देखकर वो एग्जाम देते थे कि वो दिन भर आके यहाँ उल्टियाँ करते थे। वहाँ किसी मुस्लिम समुदाय के यहाँ कोई पार्टी फंक्शन होता था, वहाँ लोग, हिंदू लोग जाने से कतराते थे, वहाँ कोई उद्योग व्यापार नहीं लगता था। तो मेरा लड़ाई था कि मुझे उस रोड पर से उस अवैध बूचड़खानों को हटाना है, और नगर निगम के द्वारा मात्र 40 ही लोगों को, वो भी उसमें भी मीट का लाइसेंस है और क्या कहते हैं मुर्गे का लाइसेंस है, और मात्र 27 लोगों को लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस दिया गया, गौ हत्या की लाइसेंस नहीं दी गई है।
उन्हें बड़े का मांस बेचने का जो भी है, तो उसे स्लेटर हाउस जो बीघा का बीघा जमीन है जिसे कब्जा करके रखे हो, उस वहां पर इस मुख्य सड़क से हटाया गया है, जिसके लिए मैं प्रशासन को नहीं, प्रशासन के साथ साथ जितने भी इस योजना के लिए लगे हुए थे उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सभी लोग का जो सपना था हमारा स्वच्छ भारत हो, वो आज उस दृश्य को देखा मैंने कि वहां से वो सारे के सारे दुकानें हट चुकी हैं और वो अपना स्लेटर हाउस में जाके शिफ्ट हो चुकी है। इसके लिए मैं पुनः फिर से अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मैंने लड़ाई दरभंगा की लड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस नियम को पूरे बिहार में लागू कर दिया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। हम चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो यूपी मॉडल है वो हमारे बिहार में भी वो मॉडल लागू हो रहा है। तो मैं इस बात के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ माननीय विजय सिन्हा जी के लिए। वहीं प्रशासन ने सख्ती के संकेत भी दिए हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में किसी भी चौक चौराहे या ओपन में मांस मछली का बिक्री करना ये गलत है और इससे एक खराब मैसेज जाता है। उसी के मद्देनज़र कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा एक आग्रह किया गया था कि इसको रेगुलेट किया जाए। तो हमने सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की, सबका मत लिया गया। उसके आलोक में एक मत बना कि इसको किसी दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए और सभी के सहमति से यह आज जो मेन रोड पे चल रहा था उसको आज बंद किया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और मैं ये कहूँगा कि जो रोड है हम लोग का दारूहट्टी से लेके जो दरभंगा टावर का रोड जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है और ये जो खुले में वहाँ पे व्यवसाय होता था उसके कारण से उस रोड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और वहाँ पे एक अल्टरनेट रूट एक ट्रांसपोर्ट का बन सकता था जो उस कारण डेवलप नहीं हो पाया था। अभी हमें लगता है कि उस रोड का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे अच्छे व्यवसायी लोग आएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ होगा, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े व्यवसाय भी आके उस रोड में अपना व्यवसाय करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा हुआ है। ये शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शहर के लोगों का ये दिखाता है कि शहर के लोग का प्रोग्रेसिव सोच है और वो शहर को आगे बढ़ाने का मंशा रखते हैं। उसमें जो जगह चिन्हित हुआ है उसमें नगर निगम के माध्यम से एक बनाया जाएगा एक बिल्डिंग, इसमें उनको अलॉट किया जाएगा। उसकी निविदा निकली है और हम समझते हैं कि अगले 3-4 महीने में हम लोग उसको कंप्लीट करके उनको अलॉट करेंगे। तत्काल व्यवस्था की गई उन्होंने? या तत्कालिक तो टेम्प्रेरी व्यवस्था है और उनके अनुरोध पे उनके मत के अनुसार वहाँ पे उनके लिए टेम्प्रेरी व्यवस्था की गई। काम करें क्या? देखिए, ये पूरे दरभंगा शहर के निवासियों की जीत है और इसमें सभी समुदाय के लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सभी का सहयोग इसमें रहा है और यह बात सही है कि उस 6-7-70 व्यवसायियों के कारण उस रोड का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। अब वहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स वगैरह, बहुत सारे व्यवसाय वगैरह आएंगे तो रोड काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं कि शहर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा व्हीकलर मूवमेंट होता है और एक महत्वपूर्ण जो रूट है वो हम लोग का ब्लॉक हो जाता है इस कारण से। तो एक जनता को, आम लोगों को एक अच्छा एक रूट मिलेगा ताकि अन्य जो 2 मेन रूट है उसे ट्रैफिक को डिकंजेस्ट किया जा सके। फिलहाल दरभंगा में प्रशासन की सख्ती के बाद खुले में मांस बिक्री पर काफी हद तक रोक लगती दिख रही है। दरभंगा से TV9 के लिए आलोक पुंज की रिपोर्ट।